जय हिंद जय भारत। तो फाइनली पूर्व सैनिकों के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रेलवे गेटमैन की वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन है। टाइम टाइम पर वैकेंसीज निकलती रहती है, तो उसी संबंध में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि हरियाणा, दिल्ली और अन्य उत्तर प्रदेश के राज्यों के जो भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए रेलवे गेटमैन की वैकेंसीज डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिटेल्स देखेंगे। पहले देख रहे होंगे स्टेशन ड्यूटी और स्टाफ का विवरण यहाँ पे दिया गया है। क्रम संख्या है, स्टेशन का नाम है, ड्यूटी के घंटे है और कुल यहाँ पर प्रस्तावित स्टाफ की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम देना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेशन पालम, जो कि दिल्ली में है, 8 घंटे की ड्यूटी और टोटल यहाँ पर 2 की रिक्वायरमेंट है। मुंडका MDNR 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 6 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट है घेवरा, जिसमें कि 8 घंटे की ड्यूटी होगी और टोटल 3 स्टाफ की रिक्वायरमेंट बताई गई है। GSO घासो 12 घंटे की ड्यूटी होगी और 1 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है। GHY धरोदी, अभी ये कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी होगी तो टोटल 3 स्टाफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है। उसी तरह से कैथल हरियाणा में पड़ता है, 8 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे होगी, 1 की रिक्वायरमेंट बताई गई है। GHL जाखल, अभी जाखल कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, 8 घंटे की ड्यूटी होगी और 1 की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से BLZ बुडलांडा हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है, 8 घंटे की ड्यूटी होगी और 1 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है। उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है BZJT बजीता जटान, यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताई गई है 2 की, 12 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी होगी। DBS यानी कि देवबंद कहाँ पे पड़ता है, देवबंद UP के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश में, 8 घंटे की ड्यूटी होगी और 2 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है गेटमैन की। पिलखेड़ा, ये हरियाणा में पड़ता है, 12 घंटे की ड्यूटी है और 2 स्टाफ की रिक्वायरमेंट बताई गई है। एक ने नाम दिया है जिनका नाम है राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है, 12 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 1 की रिक्वायरमेंट बताई गई है। खरावर 12 घंटे की ड्यूटी है, 1 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है। SMQL शामली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत घंटे की ड्यूटी है और 1 की रिक्वायरमेंट बताई गई है। हिंद 12 घंटे की ड्यूटी है, 1 की रिक्वायरमेंट बताई गई है। हलाम्बी कला 8 घंटे की ड्यूटी है, 3 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है। नरेला यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी होगी और 3 स्टाफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इनके द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टाफ है, जिसमें कि RDDE रतधना 8 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी होगी और 3 स्टाफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर कुछ लोकेशंस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ स्टेशंस के नाम, जिसमें कि जैसे कि मुंदका है जो कि दिल्ली हरियाणा सीमा के पास है। उसके बाद घेवरा जो कि दिल्ली हरियाणा सीमा में है। धारोड़ी ये हरियाणा में है। कैथल हरियाणा में है। जाखल ये हरियाणा में है। पिलखेड़ा है ये हरियाणा में पड़ता है। बहादुरगढ़ जो कि हरियाणा में है। उसके अलावा कारावर ये भी हरियाणा में है और रतलाना ये भी हरियाणा सोनीपत जिले के अंतर्गत पड़ता है। दिल्ली में कौन कौन से हैं, पालम है, उसके अलावा ये है होलोमकी कालान ये भी दिल्ली में है और नरेला भी दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर देवबंद है और शामली है। पंजाब में यहाँ पर BLZ बुडलांडा तो ये पड़ता है आपका पंजाब के अंतर्गत। तो ये वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई है। अभी यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इसमें वैकेंसीज के बारे में प्रपोजल दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी अपना नाम आप दे सकते हैं। अब इनके बारे में बताया गया कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है रेलवे गेटमैन की, सरकारी टेंडर है, जॉब लोकेशन दिल्ली और NCR के अंतर्गत है। नॉर्मल ड्यूटी रहेगी 8 घंटे और 12 घंटे की, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 4 छुट्टी आपको मिलेगी
अप डाउन की ड्यूटी रहेगी। सैलरी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। यदि हम डिटेल्स में देखें इसकी तो 8 घंटे की यहाँ पर 25 इन हैंड प्लस पीएफ अलग से होगा, 12 घंटे की 32,500 प्लस पीएफ अलग से होगा। एज लिमिट सबसे बढ़िया बताई गई है कि 65 साल तक के बंदे और जो लोकेशन दी हुई है वहीं के लोग आसपास के संपर्क करेंगे। कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है। इंटरव्यू जो होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान देनी होगी कि इंटरव्यू जो होगा इसका दिल्ली कैंट नागल राय में होगा और वहीं से नौकरी ज्वाइन होगी। डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताए गए इनके द्वारा पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिस्चार्ज बुक, 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और पुलिस वेरिफिकेशन। अपने ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लो और प्रोफाइल आप डिटेल्स जो मैंने इसमें नंबर दिया गया है, इंक्वायरी दी गई है, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। सभी की एक साथ प्रोफाइल जाएगी और एक दिन सेट कर देंगे। उस दिन इंटरव्यू और डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। संबंधित जो भी क्वारीज हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, वहाँ पर आप जाएं। वहाँ पर इससे संबंधित डिटेल्स दी गई है कि कहाँ आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है, कहाँ आपको मैसेज भेजना है। तो ये थी अपडेट। अभी तक इतना ही। जय हिंद।